बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मोहतरम, आजकल पूरी दुनिया में इसराइल की बर्बरियत और उसके जुल्म के बारे में एहतजाज किया जा रहा है। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर अमन पसंद अफराद जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन क्या इस एहतजाज का उनके ऊपर कुछ असर है? क्या इक़वाम मुत्तहिदा का असर उनके ऊपर है? इक़वाम मुत्तहिदा तो उन लोगों के लिए हैं जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं। उसके अंदर भी एक अजीब किस्म की मुनाफ़िकत है। वरना ये कैसे मुमकिन है कि अगर इक़वाम मुत्तहिदा उनको कहे, सलामती कौंसिल उनको कहे, तो जंग बंदी ना हो। आप देखें कि उन्होंने मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया। लेकिन ये क्या बात है कि ये सारा जुल्म जो है ये पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमानों के ऊपर क्यों किया जा रहा है? और वो ममालिक जो कहते हैं कि हमने किसी जानदार को नहीं मरने देना, किसी बीमारी से, किसी तकलीफ़ से, किसी कुत्ते और बिल्ली को भी नहीं मरने देना, उसके लिए वो करोड़ों डॉलर लगा देते हैं। लेकिन मुसलमानों को क्यों? इसलिए कि हम कमज़ोर हैं। हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह यह है हम कुरान से दूर हैं, हम दीन से दूर हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद रब्बे कायनात की भेजी हुई वो किताब है जिसमें दुनिया के तमाम अलूम पाए जाते हैं। देखा जाए तो इसमें साइंस है, इसमें टेक्नोलॉजी है, इसमें सियासियात है, इसमें मुआशियात है, इसमें तारीख़ और जोग्राफिया है, इसमें हमसाये के हकूक़ हैं, इसमें जायदाद की तकसीम है, हत्ता के बनी नौ इंसान के लिए पूरा ज़ाब्ता हयात है और रहनुमाई के लिए पूरा ज़ाब्ता हयात है। लेकिन ख़ास तौर पर हम क्या करते हैं कि उसे सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं। अगर उसे हम तर्जमा से रहनुमाई के लिए पढ़ें और उस पर अमल करें तो आप यकीन करें कि आप पूरी दुनिया की इमामत कर सकते हैं। जैसे इल्लामा इकबाल ने कहा था, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जनाबे वाला, इमामत तो बड़ी दूर की बात है, हमारे हाथ में तो कशकोल है। हम जो ताकतवर कुव्वतें हैं, हुकूमतें हैं, ममालिक हैं, हम उनके आगे कशकोल लेके फिर रहे हैं कि इसमें कुछ डाल दें। जनाबे वाला, हम पीछे रह गए हैं, हमारी झोली भर दें। अल्लाह के नबी की उम्मत हो और वो कशकोल में हाथ लेकर निकलें, ऐसा मुमकिन नहीं। आजकल हमारे उलमा, हमारे असातिज़ा, बल्कि पूरी कौम जो है उसके जहन में ये है कि हमने इसराइल की बर्बरियत और फिर उन तमाम ममालिक की बर्बरियत जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही है, हम उस जुल्म को रोकेंगे और जहाद करेंगे। जहाद हम पे फ़र्ज़ है। हम तो हर वक्त हालत जंग में हैं, मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी की वजह से, इंतहा पसंदी की वजह से, और मुल्क से बाहर भी जो हमारे ऊपर दबाव है। जनाबे वाला, हम बड़ी तकारीर करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। हमारे उलमा माशाल्लाह बहुत अच्छी तकारीर करते हैं, दिलों को मोह लेने वाली, दिलों को बदल देने वाली, इस्लाम और कुरान की तरफ ले जाने वाली तकारीर करते हैं। लेकिन क्या हमने जहाद के लिए अपनी कौम को तैयार किया है, अपनी नस्ल नौ को तैयार किया है? जहाद मेरे मोहतरम इस वक्त घोड़े और तलवार से नहीं होगा। जहाद के लिए हमें जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए, और आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो रिबोट टेक्नोलॉजी है। रिबोट टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि अगर दुश्मन के किसी इलाके से हमारे मुल्क की तरफ कोई मिसाइल फायर होता है तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम उसे उन्हीं के इलाके में तबाह कर सकते हैं। फिर मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारी जो नई नस्ल है वो बड़ी इंटेलिजेंट है। अगर आप उनसे काम लें, उनके लिए नई नई लैब्स बनाएं, लाइब्रेरियाँ ठीक हैं, हमारे मदरसे भी काम कर रहे हैं, हमारे कॉलेज और स्कूल भी काम कर रहे हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हमारे स्कूलों को, कॉलेजों को बंद कर दिया जाता है, कभी सैलाब की वजह से, कभी कोरोना की वजह से, कभी शदीद गर्मी की वजह से, कभी शदीद सर्दी की वजह से। भाई, जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने तालीम के बगैर तरक्की नहीं की।
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق، ہمارے لیے تو یہ مشعل راہ ہے۔ تو پھر ہمیں یہ ادارے بند نہیں کرنے چاہیے ہر حالت میں۔ اور محترم، سر درد کا حل یہ نہیں ہوتا کہ سر کاٹ دیا جائے، اس کا طریقہ ڈھونڈیں، اور کالج اور سکول اور تعلیم جو ہے اس کی بندش نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہم نے جہاد کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے لیے کوئی لیبارٹریز بنائی ہیں؟ میں آج اپنے علماء سے اور اساتذہ سے اور اپنی جتنی بھی سوشل سیٹ اپ ہے اس سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ جہاد کی تیاری کے لیے لیبز بنائی جائیں، جدیدیت کی طرف جایا جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جب ٹیکنالوجی آ جائے گی، آپ جب مضبوط ہو جائیں گے، تو یقین کریں پھر یہ دشمن جو ہیں ہماری طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکیں گے، بری آنکھ سے نہیں دیکھ سکیں گے، بری انگلی ہماری طرف نہیں کر سکیں گے۔ آنکھ پھوڑ دی جائے گی، انگلی کاٹ دی جائے گی۔ محترم، خدا کے لیے آئیے ہم سب مل جل کر کے اپنی اس نسل نو سے کام لیں، لیبارٹریز بنائیں، ہم زیادہ سے زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اپنائیں۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں 756 آیات ہیں، جس میں تحقیق کے اوپر، جس میں ریسرچ کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی جانتے ہوں گے، دیکھا ہوگا کہ پہلی 10 صدیاں مسلمانوں کی تھیں، جو انوویشن دنیا میں ہوئیں وہ مسلمان سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے کیے، جس میں ابن سینا ہیں، الرازی ہیں، ابن حیان ہیں، اور بھی سائنٹسٹ ہیں۔ یہ 10 صدیاں انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد جب ریسرچ کو چھوڑ دیا کسی وجہ سے، میں اس طرف نہیں جاتا کیوں چھوڑا، اس کے بعد ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، ہاتھ باندھ کے درخواست ہے کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں، ہمارا بچہ بچہ تیار ہے، ناموس رسالت کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اسلام کے لیے تیار ہے۔ امہ کے ایک بچے کی اگر جان چلی جاتی ہے تو اس کے لیے جو درد ہوتا ہے ساری امہ کو، وہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں، ہم بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم تیاری نہیں کرتے، ہم تقاریر کرتے ہیں، ہم تیاری نہیں کرتے، ہم سیمینار کرتے ہیں، ہم تیاری نہیں کرتے، ہم ورک شاپ کرتے ہیں۔ خدا کے لیے مل جل کر آئیے ہم لیبارٹریز بنائیں، ہم انٹیلیجنٹ بچوں کو وہاں بلائیں، وہ جدیدیت کی طرف جائیں، وہ ڈرون ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، وہ ریبوٹ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، تاکہ ہم اپنے ملک کا، اپنے ملک کی سرحدوں کا، پاکستان کا، اسلام کا، امہ کا صحیح طریقے سے تحفظ کر سکیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر پورے اتر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور اسے شیئر بھی کریں۔ خدا حافظ۔